फॉर्मेट की कप्तानी मोहम्मद रिजवान करेंगे। कभी कोई कैप्टन और कभी कोई कैप्टन। क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला ट्रायो किधर गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सबा शेख और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करें क्रिकेट के हवाले से वो है कैप्टेंसी। जी हाँ, तो कैप्टेंसी के हवाले से अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अब इस बारे में सोच रहा है कि क्या किया जाए। मतलब वनडे नाकामी, T20 नाकामी, टेस्ट मैचेस नाकामी से 2-4, मतलब शान को कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, किया क्या जाए। मतलब बाबर आजम को ट्राई कर चुके, अगर वापस लाते हैं तो और ज्यादा जो है वो बातें हैं। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसको कहते हैं ना कि इट सीम्स लाइक देर आयत दुरुस्त आयत, मतलब जब सारे लोग कह रहे थे कि जी रिजवान इज बेस्ट चॉइस, तब आई डोंट नो कि क्या हुआ था। लेकिन अब पीसीबी जिस तरीके से सर्जरी के बारे में बात कर रहा था और पीसीबी जो है जिस तरीके से अब क्रिकेट को लेके आगे बढ़ रहा है, हमारा जो पीसीबी का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है वो, और ख़ास तौर से जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बहुत ज़बरदस्त इकदाम कर रहे हैं। लेकिन शायद अब वाकई वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं और उसके असरात जो है वो नज़र आ भी रहे हैं। अब रिजवान को कहा जा रहा है कि तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी मिल सकती है। इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि मोहम्मद रिजवान विल लीड 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले हमने बाबर आजम को कैप्टेंसी दी, उसके बाद जब वो इंडिया से वापस आए और खामोशी के साथ, ना उन्होंने नाकामी का बताया, ना उन्होंने अपनी किसी ऊपर गुजरे हालात का बताया, हुआ क्या कुछ नहीं बताया, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कभी इसके सर शिकस्त, कभी उसके सर शिकस्त, कभी खुद एक्सेप्ट कर ली, कभी कुछ, बट अपने फैंस को कुछ नहीं बताया, चुप। और वो आज तक चुप है, उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल चुप हो गई। मतलब बाबर आजम की ऐसी चुप्पी लगी है परफॉर्मेंस को कि अब वो टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं, उनके फैंस भी उनसे नाराज रहने लगे। मतलब अब ये कहा जाता है जी बुरा वक्त बुरा वक्त बुरा वक्त, लेकिन अगर ये बुरा वक्त है तो बात कर लें अपने फैन से, लेकिन वो भी नहीं की। खैर, कमिंग बैक टू द कैप्टेंसी ऑफ मोहम्मद रिजवान, अब शाहीन कैप्टन बनाया शाहीन को, वो भी बाहर। अच्छा, वो भी नाराज रहे, उसमें भी फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसमें भी फिर पता चला जी ग्राउंड में फला फला से बात कर रहा है, ग्राउंड में फला फला से बात नहीं कर रहा है, तो ये भी खबरें सामने आई। अच्छा, उसके बाद फिर शान मसूद को, अब स्टिल शान मसूद इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट टीम, तो अभी उनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि वो उनसे भी कैप्टेंसी ले ली जाए और मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी जो है वो दे दी जाए, वनडे, T20 और टेस्ट टीम। आपको याद होगा कि लेजेंड क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी बात की थी और बहुत सारे लोगों ने ये बात की थी कि पीएसएल में हमने उनकी कैप्टेंसी भी देखी है, तो बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात भी की थी कि जो रिजवान है उन्हें कैप्टन बना दिया जाए। बट समहाउ पीसीबी की जानिब से ऐसा नहीं किया गया और हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान के बजाय उन्होंने कैप्टेंसी शाहीन को दी, या फिर उन्होंने बाबर आजम से कैप्टेंसी लेने के बाद अब टेस्ट टीम की जो कैप्टेंसी है वो उन्होंने शान मसूद को दे दी। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? और आपको क्या लगता है कि पीसीबी का अब जो अगला एक्ट होगा, पीसीबी का अब जो सिलेक्शन है ये मोहम्मद रिजवान, ये कैसी है और इसमें कितना ज्यादा आपको लगता है कि टीम डेवलप हो सकेगी? क्योंकि जिन क्राइसिस से पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुजर रही है, जिन क्राइसिस से पाकिस्तान क्रिकेट टीम निकली है, उसके बाद अब मोहम्मद रिजवान जैसा नया कैप्टन क्या अपनी टीम को डेवलप कर पाएगा? क्या बाबर आजम को कोई इशू तो नहीं होगा? शाहिशाह अफरीदी के कोई इशूज तो नहीं होंगे? क्या मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में सब ठीक से खेलेंगे, या फिर से ऐसा लगेगा कि किसी और कैप्टन की तलाश है? ये जरूर आपने बताना है और अपना फीडबैक देना है। तो ऐसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।